नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, पिछले वीडियोज़ में हमने बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी कथामुखम के चांडाल कन्या वर्णन की चर्चा की थी। आज हम उसके आगे शुक वर्णन की चर्चा लेकर आपके मध्य उपस्थित हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। शुरू करने से पहले मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। पिछले वीडियोज़ में आपने जाना था कि एक चांडाल कन्या अपने साथ एक वृद्ध व्यक्ति को और एक बालक को लेकर के आती है, जिस बालक के हाथ में जो सोने से बना हुआ पिंजड़ा था उसको उसके हाथ में था और उस पिंजड़े में एक तोता था। और वह तोता कैसा था, वह तोता किन किन गुणों से युक्त था, उस तोते का वर्णन करते हुए उस चांडाल कन्या के द्वारा राजा को वह तोता दिया जाता है, वह पिंजड़े सहित तोता दिया जाता है। तो उसमें जो तोता था, शुक था, उस शुक में क्या था, उस कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी, आज चलिए हम चर्चा करते हैं। लिखा है, देखिए क्या। देव विदित सकल शास्त्रार्थः राजनीति प्रयोग कुशलः पुराणे इतिहास कथालाप निपुणः वेदिता गीतश्रुतीनां काव्य नाटकाख्यान प्रवृत्तीनां परिमितानां सुभाषितानां अध्येता स्वयं च कर्ता परिहासालापपेशलः वीणा वेद मुरज प्रभृतीनां वाद विशेषाणां समः श्रोता नृत्य प्रयोग दर्शन निपुणः वीणा निपुणः चित्र कर्मणि प्रवीणः द्यूत व्यापारे प्रगल्लभः प्रणय कलह कुपित कामिनी प्रसादनोपाय चतुरः गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षण विज्ञः सकल भूतरत्न भूतो अयं वैशंपायनो नाम शुकः सर्व रत्नानां चोदधिरिव देवो भाजनमिति कृत्वै नामादाय स्मा त्वां दुहिता देवपाद मूल मायाता तदयमात्मीयः क्रियतामित्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पंजरम असावपसार। और आगे लिखा है, अपसृते च तस्मिन् च विहंगराजो राजा विमुखो भूत्वा समुन्नमय दक्षिणं चरणमतिस्पष्टं वर्णस्वरं संस्कारया गिरा कृतजय शब्दो राजानाम् उद्दिश्यार्यामिमां पपाठ स्तनयुगमसृस्नातं समीपवर्ति हृदय शोकाग्नि चरित विमुक्ताहारं वृतमिव भवतो रिपुः स्त्रीणाम्। इसके बाद राजा शूद्रक के समक्ष वह सोने का बना हुआ पिंजड़ा उस चांडाल कन्या के द्वारा दिया गया। और जो वृद्ध व्यक्ति था वह तोते के शुक के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है, देव विदित सकल शास्त्रार्थः। हे महाराज, यह जो तोता है वह देवमीस महाराज, हे महाराज, विदित सकल शास्त्रार्थः, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला है। हे महाराज, यह जो तोता है 6 शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला है। राजनीति प्रयोग कुशलः, और यह तोता राजनीति के प्रयोग में कुशल है। अर्थात कौन कौन सी नीतियाँ किस किस के साथ प्रयोग करनी चाहिए, कौन कौन सी नीतियों का किस किस माध्यम से प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार सभी राजनीति के प्रयोग में यह तोता कुशल है। पुराण इतिहास कथा आलाप निपुण है, और यही नहीं, यह पुराण और ऐतिहासिक कथाओं को कहने में निपुण है। अर्थात हे महाराज, यह जो तोता है ऐतिहासिक जो कहानियाँ हैं, पुराणों की जो कहानियाँ हैं, उन सभी कथा साहित्य को कहने में यह दक्ष है, यह निपुण है। वेदिता गीत श्रुति नाम, अर्थात है महाराज यह जो तोता है
जानकार है किसका? गीत श्रुति नाम, गीत संगीत आदि श्रुतियों का। सारे गामा पधा निसा इत्यादि जो 7 स्वर हैं, उन स्वरों से बने हुए राग हैं, गीत हैं, उन सभी गीतों को जानने वाला है। संगीत को यह तोता जानने वाला है। और क्या लिखा है? काव्य नाटक आख्यानक प्रभृति नाम परमिता नाम सुभाषितम। और यही नहीं है, तोता काव्य चाहे कोई काव्य हो, चाहे नाटक हो, आख्यानक हो, आदि सभी प्रकार के सुभाषितों को, उनकी अच्छी अच्छी बातों को जानकार है, उनको अच्छी अच्छी बातों का वह यह तोता जानने वाला है। आगे लिखा है स्वयं च कर्ता, और सुभाषितों का स्वयं रचना करने वाला भी है। यह तोता इन पुराने हमारे इतिहास, आख्यान, कथा आदि की अच्छी बातों का, सुभाषितों को जानने वाला भी है और सुभाषितों की नई नई स्वयं रचना करने वाला भी है। नृत्य प्रयोग दर्शनम निपुण है, और यह महाराज यह जो तोता है नृत्य प्रयोग दर्शनम नहीं, इसको रह गया परिहास आलाप पेशलह, अर्थात परिहास करने में, हंसी मजाक करने में तो यह तोता अत्यंत ही चतुर है। अर्थात हंसी मजाक करने में तोता बहुत ही चतुर है। बीड़ा बेड़ मुरज प्रभृति नाम बाद विशेषाणाम। और लिखा है कि वीणा है ना, मतलब वीणा जो होती है वंशी मृदंग, अर्थात वीणा, बांसुरी और मृदंग यानी कि जो मुरज ढोल इत्यादि होता है, उन सभी जो वाद्य विशेष हैं, जो बजाने के संगीत को में प्रयोग किए जाने वाले जो वाद्य विशेष हैं, उन सभी वाद्य विशेषणों का यह श्रोता है। नृत्य प्रयोग दर्शनम निपुण, और जो नृत्य हैं, भावाश्रयम नृत्यम, तालाश्रम नृत्यम, अर्थात यह जो नृत्य हैं, कथकली इत्यादि प्रकार के जैसे नृत्य होते हैं, उन सभी प्रकार के नृत्यों के प्रयोग का दर्शन करने में निपुण है। अर्थात अगर कोई नृत्य कर रहा है और उसने अलग कहीं गलत स्टेप लिया है तो उन सबको भी कमी बताने वाला है, अर्थात वह अच्छा जानकार है। चित्रकर्मणि प्रवीण, चित्र कर्म करने में, चित्रकारी करने में, चित्र बनाने में है तोता निपुण है। द्यूत व्यापारे प्रगल्लभ, अर्थात द्यूत व्यापार में, जुआ खेलने में, अर्थात यह तोता जुआ खेलने में भी माहिर है, अर्थात प्रगल्लभ है। प्रणय कलय कुपित कामनी प्रसादनो पाय चतुरः, अगर प्रणय व्यापार में, प्रेम व्यापार में अगर कोई कामनी, कोई स्त्री नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, रूठ जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो उसको कैसे मनाया जाए यह तोता अच्छी तरह से जानता है। प्रणय लिखा है ना, प्रणय कलह कुपित कामनी प्रसादो, अर्थात प्रणय काल में, प्रेम व्यापार में अगर कोई स्त्री, कामिनी स्त्री नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, तो उसको कैसे मनाए, उसको प्रसादन उपाय, कि उसको प्रसन्न करने के उपायों को वह तोता जानने वाला है। गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षण विज्ञ, और यही नहीं, हाथी घोड़े इत्यादि प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, उन लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को जानने वाला है, अर्थात उन लक्षणों से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यह तोता इस प्रकार के ज्ञान में वह जानकार है। सकल भूतो रत्नम तोता वैशम अनुनाम शुक है, और वह कहता है कि यह जो तोता है संपूर्ण पृथ्वी पर रत्न के समान यह वैसा नाम का तोता है। महाराज को बताता है कि हे महाराज, यह जो तोता है इस संपूर्ण पृथ्वी पर रत्न के समान यह तोता है, जिसका नाम क्या है? वैशंपायनो नाम शुकः, यह वैशंपायन नाम का तोता है। सर्व रत्नान चौदधि इव देवो, और हे भाजनम इति, हे महाराज आप सागर के समान, जिस प्रकार सागर में संपूर्ण रत्न विद्यमान रहते थे, उसी प्रकार इस संसार में भी जितने भी रत्न हैं, उन रत्नों का आश्रय के एकमात्र आप हैं, अर्थात आप ही इस रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, आश्रय हैं। इत्युक्ता नरपते पुरो निधाय पंजरम असो अपससार, इस प्रकार वह वृद्ध व्यक्ति नरपते पुरो, महाराज के सामने वह तोते को रखकर, अर्थात पिंजड़े को रख करके, पंजरम मन उस तोते को वहीं रख, महाराज के सामने रख करके वह पीछे हट गया। इस प्रकार तोते की क्वालिटीज, तोते के गुणों का वर्णन करके वह कौन? वृद्ध व्यक्ति उस पिंजड़े को राम महाराज के सामने रख करके पीछे हट गया। एक बार यहां तक और देखेंगे। वह वृद्ध व्यक्ति जिसके हाथ में तोता था, जो चांडाल कन्या के साथ था,
और वह वृद्ध व्यक्ति ने तोते के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है, हे महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला है, राजनीतिक प्रयोग में कुशल है, पुराण इतिहास कथा आलापः, पुराण इतिहास की कथाओं का कहने में यह दक्ष है, वेदा गीत श्रुति नाम, यह गीत और श्रुतियों का जानकार है, काव्य नाटक आख्यान प्रवृत्ति नाम, मिता नाम सुभाषित स्वयं करता च, काव्य नाटक आख्यानक आदि जो कथाएं हैं उनके सुभाषितों को जानने वाला है, काव्यों के सुभाषितों को जानने वाला है, और यही नहीं स्वयं च करता और स्वयं भी उसको रचना करने वाला है। परिहास आलाप पेशलह, और परिहास करने में, हंसी मजाक करने में तो ये बड़ा ही निपुण है। वीणा मुरज प्रवृत्ति नाम वाद्य विशेषणाम श्रोता, और कहते हैं कि वीणा वेणु, वेणु मतलब बंसी, वीणा वंशी वेणु, और मुरज, मुरज कहते हैं मृदंग जो बजाते हैं, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का वह अच्छा श्रोता भी है। नृत्य प्रयोग दर्शन निपुण, और नृत्य करने में मतलब नृत्य प्रयोग करने में वह नृत्य का प्रयोग अगर हो रहा है तो उसको देखने में, उसको जज करने में है वह निपुण है। चित्रकर्मण प्रवीण है, चित्रकर्म करने में वह निपुण है। दूत व्यापारी प्रगल्भ है, और ये हमारा दूत में तो यह बड़ा होशियार है, अर्थात जानकार है, प्रतिभा संपन्न है। प्रणय कलय कुपित कामिनी प्रसाद रूपय चतुर, और प्रणय व्यापार में अगर कोई कामिनी, कोई स्त्री नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, रूठ जाती है, उसको मनाने के उपायों को यह जानने वाला है। गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षण अभिज्ञ, हाथी घोड़े से युक्त स्त्री पुरुषों के जो लक्षण उनको जानने वाला है। सकल भूतो रत्न वैशंपा नाम शो, हे महाराज, इस संसार में यह वैशंपा नाम का तोता रत्न के समान हैं। सब रत्नों चतुर्देव भाजनमिति, और आप महाराज सभी रत्नों को धारण करने वाले सागर के समान हैं। इस प्रकार आप इसको स्वीकार कीजिए, आत्मीय कीजिए। यह और लिखा है, कृतनी अस्मा दुहिता देवपाद मूला आयाता, अर्थात हमारे महाराज की पुत्री है जो चांडल कन्या है, वह आपके चरणों में लेकर के इसे आई है, इसे आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार कहकर के नरपति पूर्णदय पंजनम प्रसार, इस प्रकार कहकर के वह वृद्ध व्यक्ति उस पिंजड़े में स्थित सोने के तोते को, क्या नाम था उसका, सुकनास, सुकनास नाम के तोते को वहीं रख करके वह पीछे हट गया। इसके बाद तोते ने क्या किया, लिखा है देखिए, अपसरते च तस्मिन विहंगराजो, हट जाने पर, अपसरते माने हट जाने पर, तस्मिन सह विहंगराज, और उस जब वृद्ध व्यक्ति उस तोते को रखकर पीछे हट गया, उसका विहंगराज, उस पक्षी ने, अर्थात उस तोते ने क्या किया, उस पक्षी राज ने, शुक ने, राजा मुखो अभिमुखम भूत्वा, राजा की ओर अभिमुख होकर के, राजा की ओर अपना मुंह करके, क्या, समुन्नम दक्षिणम चरणम, अपना दाहिना पैर ऊपर उठा करके, अति स्पष्ट वर्ण संस्कारमया, अति स्पष्ट और वर्णों से, वर्ण एवं स्वरों से शुद्ध, क्या किया, गिराम कृत शब्द, अर्थात गिराम कृत जय शब्द, राजा को जयकार करके, राजा की जय हो, महाराज की जय हो, इस प्रकार राजा की जयकार शब्द करते हुए राजा को एक क्या उद्देश्य करके आर्याम इमाम पाठ, एक आर्या छंद को पढ़ा, आर्य छंद को पढ़ा। तो क्या छंद, क्या अर्थ था छंद का, स्तन युग्म अश्रु स्नातम समीवर्त हृदयम शोकाग्नि चरित विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपु स्त्रीणाम। हे महाराज, अंतिम शब्द देखो, रिपु स्त्रीणाम। देखो इसमें ये जो श्लोक है, आर्य छंद है, इसमें महाराज शूद्रक के जो शत्रु हैं उनकी पत्नियां, उनकी स्त्रियों के जो स्तन हैं वो किस प्रकार के हैं, बता रहे हैं कि जैसे तपस्या करने वाला, एक व्रत का पालन करने वाला एक सन्यासी होता है, उसके समान है। कैसे लिखा है, स्तन युग अश्रुस्नातम, कि जैसे दुश्मनों की, शत्रु की स्त्रियां निरंतर रोती रहती हैं, तो रोने से उनके स्तन कैसे हो गए, आंसुओं से भीग गए हैं, ठीक है ना, आंसू भीग गए हैं। इधर अंतिम लिखा है व्रतमिव रिपु स्त्री, व्रतमिव अर्थात जो व्रती लोग हैं वो भी निरंतर स्नान करते रहते हैं। समीव व्रत हृदय शोकाग्नि, और चूंकि शत्रुओं की स्त्रियां दुखी होने, उनके हृदय कैसा है, शोक से युक्त है, शोक से युक्त है। और वो कैसे हैं, व्रत का पालन, वो अग्नियों के मध्य में विराजमान रहते हैं।
अर्थात शोकाग्नि किससे, उसके स्तन किसके पास हैं, शोकाग्नि के पास हैं। और उन व्रत जो तपस्वी लोग हैं, जो व्रत को पाल धारण करने वाले हैं, वो भी अग्नि के निकट हमेशा रहते हैं। चर्द विमुक्ताहारम, और इस प्रकार जो स्तन हैं स्त्रियों के, वो हारों से रहित हैं, क्योंकि अब वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, उनके पति नहीं रहे हैं। राजा शूद्रक के जो शत्रु हैं वो अब नहीं रहे, तो स्त्रियां निरंतर रोती रहती हैं। इस प्रकार वो हार से रहित हैं, अब कोई आभूषण नहीं पहनती हैं। लेकिन जो व्रत का पालन करने वाले जो लोग हैं, विमुक्त आहारम, उन्होंने अपने व्रत का पालन करने के लिए क्या कर दिया, आहार से विमुक्त हैं, अर्थात आहार को धारण, भोजन को धारण नहीं करते हैं। उन व्रतियों की समान आपकी भवतु रिपुष्ण, आपकी स्त्रियों की दशा है। अर्थात हे महाराज, आपकी स्त्री दशा व्रतियों के समान है। कैसी आपकी स्त्रियां, स्तनयो अस्पृश्नातम, अर्थात आपके शत्रुओं की स्त्रियों के जो स्तन युगल है वो निरंतर आंसू में स्नान करते रहते हैं, और उनका हृदय शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि के पास निकट उनका हृदय निवास करता है। और जिन्होंने आहार को छोड़ दिया, आभूषणों को छोड़ दिया है, ऐसी आपकी स्त्रियां हैं, आपकी ऐसी शत्रुओं की स्त्रियां हैं। जैसे व्रत का पालन करने वाले सन्यासों की स्थिति होती है, उसी प्रकार आपके शत्रुओं की स्त्रियों की स्थिति है। इस प्रकार हे महाराज, और वो तोता महाराज की जय जयकार करते हुए वहाँ शांत हो जाता है। ठीक है। इसके बाद महाराज ने क्या कहा, राजा शूद्रक ने क्या कहा, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिला।